ये 3 न्यूमेरिकल हैं, 12th स्टैंडर्ड के हैं और तीनों कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर पर बेस्ड है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड के आए हुए हैं, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, तो अल्टरनेट ईयर इसकी प्रॉब्लम्स आती रहती है एग्जाम में। A galvanometer can be converted into a voltmeter to measure up to number one V volt by connecting a resistance of 2 kilo ohm in series। मतलब एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो वो V वोल्ट तक मेजर कर सकता है, और 2V वोल्ट तक मेजर कर सकता है अगर हम 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं। तो बताओ V/2 वोल्ट मेजर करने के लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होगा। तो ये हर बार में 3 इक्वेशन बननी है इसमें। चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं। फॉर वोल्टमीटर V इज इक्वल टू G प्लस R इंटू आई जी, ये फॉर्मूला है केवल इसमें। कितना वोल्ट है V, G आई डोंट नो, R कितना है इसके लिए 2 किलो ओम, आई जी, ये इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन 2V वोल्ट, 2V, G प्लस R कितना जोड़ा है 5 किलो ओम, 5, आई जी, इक्वेशन सेकंड हो गई। V/2 मेजर करना है, V/2, G प्लस R वी डोंट नो, R कैलकुलेट करना, आई जी, इक्वेशन 3। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करते हैं तो देखिए सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं, तो 2V ओवर V 2, दिस अपॉन दिस 2 बचेगा, इक्वल टू आई जी से आई जी कैंसिल, तो G प्लस 5 ओवर G प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, G प्लस 5 इज इक्वल टू 2G प्लस 4, G इधर ले आओ, 4 इधर ले जाओ, तो 1 किलो ओम आ गया G की वैल्यू। कैपिटल G इज 1 किलो ओम। नाउ थर्ड इक्वेशन को देखें, ये V/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 2G प्लस R, आई जी, ओके। फर्स्ट इक्वेशन क्या, V इज इक्वल टू G प्लस R इंटू आई जी, ये तो फॉर्मूला, सॉरी ये वाला है, V इज इक्वल टू G प्लस 2 इंटू आई जी, और ये हमने ऑब्टेन की, तो ये लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम है, कर देते हैं इनको इक्वेट, तो क्या आएगा G प्लस 2 आई जी इज इक्वल टू 2G प्लस R, आई जी, क्या कैंसिल हुआ, आई जी कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू क्या है 1 किलो ओम निकाले तो 3 आ गए, 2 1 3, 2 जी कितना है 1 है, प्लस 2R, क्लियर। तो 2 1 जा 2, इधर गया 1 बचेगा, तो 1/2 इज व्हाट R, तो R की वैल्यू कितनी जोड़नी होगी हमें 1/2 किलो ओम, और किलो मतलब 1000 अपॉन 2, दैट इज 500 ओम, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, तो G 80 ओम शंटेड बाय 20 ओम, तो S क्या हुआ 20 ओम, ये दोनों क्या हुए पैरेलल, ओके, ज्वाइंट इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 200 ओम एंड ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। तो बेटा जी ये तो हुआ हमारे पास क्या, एक सेल हुआ 1.5 वोल्ट का, और ये क्या है हमारे पास एक 200 ओम रेजिस्टेंस आया,
ठीक है जी। और ये रहा मेरे पास क्या, एक गैल्वेनोमीटर रहा, और ये गैल्वेनोमीटर शंटेड है बाय व्हाट, बाय 20 ओम रेजिस्टेंस। ये 80 है और ये ऐसे जुड़ा हुआ। क्लियर हुआ फिगर? क्या फाइंड करना है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इफ इट शोज रिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन। तो करंट सेंसिटिविटी सी एस में लिख रहा हूँ, सी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सर फाई अपॉन आई। अब यहाँ 30 डिवीजन दिया, डिग्री नहीं दिया, 30 डिवीजन है, कोई बात नहीं, 30 डिवीजन लगे, कैलकुलेट कर दिए पहले करंट। इस सर्किट में करंट निकालते हैं, तो 20 और 80 कैसे कॉम्बिनेशन हुए, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मींस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या आएगा, 80 इंटू 20 अपॉन सम, प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट अपॉन सम। 80 इंटू 20 कितना आएगा, 1600, सम कितना आएगा इनका 100, ये इसका रेजिस्टेंस है एमीटर का, कितना आया 16 ओम, और ये कितना है 200, ये दोनों सीरीज में है ना टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर इसका 200 प्लस 16, 216 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो करंट क्या हुई, I इज इक्वल टू E अपॉन रेजिस्टेंस, E इज हाउ मच 1.5, और रेजिस्टेंस टोटल कितना 216, ये करंट हुई, टोटल करंट ऐसे आई है। अब इसमें से कितनी पास होगी गैल्वेनोमीटर में से, गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास होती है IG, याद है आपको, S अपॉन S प्लस जी इंटू आई। S कितना हुआ यहाँ पर 20 अपॉन 20 प्लस 80, और I कितनी है 1.5, 216, 80 प्लस 20 100, 100 ये हुआ 20 से 20 न्यूमरेटर में, तो 0.2 बच गया है, 1.5 अपॉन 216, इसकी मल्टीप्लाई करा, ये आएगा 0.3 अपॉन 216 एम्पियर। दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ CS को आप कैलकुलेट करो, तो फाई कितना का 30 डिवीजन, डिग्री नहीं है ये, 30 डिवीजन अपॉन करंट 0.3 अपॉन 216, डेसिमल हटा दो इसकी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 2 जा, ये आएगा डिवीजन पर एम्पियर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये CBSE में 2 बार आया, मुझे एक बार का याद है, एक बार और था 2008 से पहले, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। If the current sensitivity of a moving coil gallantry increased by 20%, करंट सेंसिटिविटी होती है बेटा जी फाई अपॉन आई इज इक्वल टू BNA अपॉन C. B is the magnetic field, N is number of turns, A is the area of the coil, and C is the torsion constant, phi the deflection in the pointer, and I is the current. और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन V इज इक्वल टू BNA अपॉन CR। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कह रहे हैं इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%, इसको बढ़ाएं 20%, कैसे बढ़ाएंगे, we can't change the B, we can't change A, we can't change C, only we can increase the number of turns। कितनी बढ़ानी है करंट सेंसिटिविटी 20%, ये तभी तो बढ़ेगी जब नंबर ऑफ टर्न्स भी 20% बढ़ेंगे। सो न्यू टर्न्स कितने हो जाएंगे, न्यू टर्न्स पहले कितने थे N, अब कितने हो गए 20% बढ़ गया, 20 अपॉन 100 ऑफ N, कितना आएगा 1.2 ऑफ N आएगा क्या नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होता है, कॉइल पे जो वाउंडेड वायर है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, दैट मींस उस वायर की लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ गई, पहले रेजिस्टेंस कितना था इसका R था, और अब क्या कहते हैं उसका नया रेजिस्टेंस
1.5 टाइम्स हो जाता, तो न्यू रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा 1.5 ऑफ आर। सो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, 5/V, ये न्यू है, ये डैश कर दिया मैंने न्यू के लिए। तो बी एन कितना हुआ, 1.2 ऑफ एन ए अपॉन सी, आर कितना आया 1.2 आर, सॉरी 1.5 ऑफ आर। पूछा क्या, हाउ विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी अफेक्टेड, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे कितनी चेंज होगी जरा देखें। सर 5/V होल डैश, ये नई है ये पुरानी है, तो ये आ गया 12/15 और बी एन ए अपॉन सी आर, बी एन ए अपॉन सी आर ये भी ये पुरानी है, एग्री करते हैं आप। तो ये नई है ये पुरानी है, ओके। इसको एक्स डैश मान लें, इसको एक्स मान लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए केवल। तो एक्स डैश अपॉन एक्स कितना आएगा जी, 12/15 आएगा जी। तो देख रहे हैं आप वोल्टेज सेंसिटिविटी घटेगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ी है बट वोल्टेज सेंसिटिविटी घट रही है, क्योंकि पहले क्या थी, ये थी, बाद में क्या हुई, ये हुई। तो कितनी होगी बाद की पुरानी से, 12/15। देखो इसकी वैल्यू 1 से कम है ना, ये 1 से कम है, दैट मींस वोल्टेज सेंसिटिविटी हैज बीन रिड्यूस्ड। अगर रिड्यूस होती है तो परसेंटेज में निकालने, तो 1 माइनस यहां से करेंगे, 1 माइनस यहां से करेंगे, एक बात, और एक यहां लिख देंगे और एक यहां लिख देंगे। तो क्या हुआ देखिए, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 12 अपॉन 15। ये क्या है, चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिव, परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आया, 3/15 इंटू 100, तो 3 पंजे 15, 5 से काट दो 20%। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 20% क्या हुई, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई है बट वोल्टेज सेंसिटिविटी 20% डिक्रीज हुई है। वोल्टेज सेंसिटिविटी हैज बीन डिक्रीज बाय 20%। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, इट इज नॉट नेसेसरी, घट भी सकती है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।